क्या है ना, जब आप किसी रिश्ते में, किसी काम में, वर्क प्लेस पे या होम प्लेस पे सब कुछ करते-करते थक जाओ, अपना 100 में 100% दे के थक जाओ, अपना इमोशन, अपना समय, अपनी मेहनत, एवरीथिंग सब कुछ कर के थक जाओ और कोई भी संतुष्ट ना हो उससे। आप 100% दे रहे हो, सब कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो, सब कुछ। फिर भी अगर कोई संतुष्टि नहीं है, कोई उसे एप्रिशिएट कर ही नहीं रहा है और उसके बावजूद भी अगर आपको ऐसा सुनने को मिल रहा है ना कि करे क्या रहे हो, करी क्या रही हो, सबके लिए बोल रही हूँ। बहुत सी बीवियाँ भी बोलती पति कितना भी कुछ कर ले बोलेंगे करी क्या रहे हो। तो किसी के लिए भी या पति भी बोलते हैं अपनी-अपनी पत्नियों को करी क्या रही हो घर पे? ठीक है, नहीं कर रहे। तो जो ज़िम्मेदारी है वो निभाओ, जो ज़रूरतें हैं वो पूरी करो। बहुत ज़्यादा जान देने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि आप करते-करते मर भी जाओगे ना, ख़त्म भी हो जाओगे ना, फिर भी लोग संतुष्ट नहीं होंगे। आपके मरने के बाद बोलेंगे कि अब था तो बेचारा कर ही रहा था, बेचारी सँभाल ही रही थी किसी तरह से, उसमें भी खुश नहीं होंगे। और ख़ास तौर से अगर आप वुमेन्स हैं ना, तो आपके मरने के जस्ट बाद ही आपके ससुराल वाले, आपके पति, दूसरी बहू, दूसरी बीवी उसका ऑप्शन ढूँढने लगते हैं लोग, कि इसका ऑप्शन मिले, अकेले रहने की आदत नहीं है ना, दूसरे पे डिपेंडेंसी जो रह चुकी है। तो ऑप्शन ढूँढने लगते हैं, फिर उस परिवार को, उन ससुराल वालों को, उन पतियों को इतने सेल्फिश होते हैं, इतने खुदगर्ज होते हैं ना, कि अगर उनके बच्चे-वच्चे भी हैं ना, तो बच्चे भी नहीं दिखते हैं। माँ-बाप को, भाई-बहन को भी बस ये रहता है कि मेरे भाई का घर बसे, मेरे बच्चे का घर बसे। वो ये सब नहीं सोचते हैं कि जो दूसरी आएगी, इन बच्चों का क्या होगा? उनको अपने बच्चों की पड़ी होती है, अपनी बहू के बच्चों को नहीं पड़ी होती है ना? तो कहीं भी अगर कर के थक जाओ भैया तो फिर खुद पे वर्क करना शुरू करो, जिम्मेदारी निभाओ, जरूरतें पूरी करो, जितना करना है करो, खुद का ख्याल करो, क्योंकि आपके बच्चों के लिए सिर्फ आप हो। जिस दिन माएँ नहीं होती है ना, पिता सौतेले हो जाते हैं और जिन बच्चों के बाप नहीं होते ना, कोई उनका बाप नहीं बन सकता है, ये भी बात है। तो रिश्ता हेल्दी होगा कि नहीं होगा, टॉक्सिक, अधिकतर लोग टॉक्सिटी में ही रह रहे हैं, उसका कोई मैटर नहीं है। अपनी ज़िम्मेदारी समझो, अपना एक क्राइटेरिया सेट करो कि हमको इतना करना है, इतना करना, इतना करना, इतना नहीं करना है हमको। हमें इतना सहना, इसके आगे हमको नहीं सहना है। जो अगर वो बाउंड्री क्रॉस होने लगे ना तो वहीं पे रोको, फिर उसे रोकने के लिए चाहे जो करना पड़े। चाहे लीगल एक्शन लेना पड़े, समाज में बात मतलब समाज क्या यार, मुझे लगता है कि सब कुछ आपको खुद हैंडल करना होता है, सब कुछ आपको खुद झेलना होता है। आपके घर के खर्चे, आपकी मदद करने कोई समाज, कोई परिवार, कोई रिश्तेदार, कोई भी नहीं आता। तो जब सब कुछ अपने आप खुद करनी है, तो चीखने, चिल्लाने, बताने, परेशान होने की क्या बात है ना? तो जब किसी रिश्ते में 101% दे चुके हो आप, उसके बाद भी कोई संतुष्ट नहीं है, तो ये बोलो भैया भाड़ में जाए सब और अब इससे ज़्यादा हमसे नहीं होगा। मैं इतना ही करने वाली हूँ या करने वाला हूँ। जिनकी बीवियाँ हमेशा ताना मारती हो ना कि आप तो ये नहीं कर रहे हो, आप तो वो नहीं कर रहे हो, ये नहीं कर रहे हो, अरे भैया नहीं कर पाएँगे। जितना कर रहे हैं, रहना हो तो इसी में प्यारपूर्वक रहो, नहीं रह पाओगे तो जाओ। और यही बात सेम पतियों पर भी लागू होती है। तो आपके साथ क्या गलत व्यवहार हो रहा है, आपके साथ सही हो रहा है या गलत, इसके सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार आप खुद ही होते हो, क्योंकि आपने सामने वाले को हक दे के रखा है, आओ, मुझे गाली दो, मेरे माँ-बाप को गाली दो, मेरे भाई-बहन को गाली दो, मुझे जलील करो, मुझे नीचा दिखाओ, ये होता है रिश्ता। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है ना, तो आपने हक दिया हुआ है। हर इंसान की कोई न कोई कमज़ोरी होती ज़रूर, कोई इतना ताकतवर नहीं होता है। तो चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, अपना हक समझो, अपनी ताकत समझो